वेलकम बैक। बुलेटिन का करते हैं आगाज। पीसीबी का बाबर आजम को दौरा ऑस्ट्रेलिया में भी कप्तान बरकरार रखने का फैसला। जराये का कहना है क्रिकेट बोर्ड ने बाबर को टेस्ट में कप्तानी जारी रखने का कहा है। बाबर बोले क़यादत से मुताल्लिक सोच कर बताएंगे। डायरेक्टर कौमी टीम नियाज खैर और हेड कोच ब्रैकबर्न भी आज मैनेजमेंट कमेटी के सामने पेश हुए। नाकिस कारकर्दगी पर अपनी राय से मुताल्लिक आगाह किया। तो पीसीबी का बाबर आजम को दौरा ऑस्ट्रेलिया में भी कप्तान बरकरार रखने का फैसला। जराये का कहना है क्रिकेट बोर्ड ने बाबर को टेस्ट में कप्तानी जारी रखने का कहा है। बाबर बोले क़यादत से मुतालिक सोच कर बताएंगे। उधर विराट कोहली ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। वनडे क्रिकेट में 50वीं सेंचुरी बनाकर अजीम सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आलमी कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। तो मैच इस वक्त जारी है। न्यूजीलैंड ने जो है वो अपने इनिंग्स का आगाज कर दिया है और उनका पहला खिलाड़ी भी आउट हो चुका है। आउट होने वाले खिलाड़ी को मोहम्मद शामी ने आते ही आउट कर दिया है, जो कि बड़ा ही बेहतरीन वर्ल्ड कप उनका भी जारी है। तो इस वक्त सचिन रविंद्र 8 रन पे, केन विलियमसन कप्तान है जो कि 4 रन पे हैं। स्कोर हो चुका है 34 और अभी भी 364 रन मजीद बाकी हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म, साबिक ISI चीफ समेत किसी को इस्तिस्ना नहीं। कोई खुद से पेश ना हुआ तो कमीशन गिरफ्तार करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस में हुक्मनामा जारी कर दिया। किसी को इस्तिस्ना नहीं। साबिक वजीर आजम, साबिक आर्मी चीफ, साबिक चीफ जस्टिस और साबिक DG ISI को भी बुलाया जा सकता है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, किसी को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। इंक्वायरी कमीशन साबिक वजीर आजम और साबिक DG ISI समेत किसी को भी बुला सकता है। चीफ जस्टिस काजी फायजी सा ने करार दिया, बुलाने पर न आने वाले को इंक्वायरी कमीशन गिरफ्तार करवा सकता है। सच निकलवाना हो तो तफ्तीशी अफसर भी निकलवा लेता है, सच ना निकालना हो तो IG भी नहीं निकलवा सकता। शेख रशीद ने फैजाबाद धरना केस फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बता दें किसके कहने पर अपील दायर की थी, दिखाएं दिलेरी, सच बताएं। सबको सब पता है मगर कोई नहीं बोलेगा। कौन सा मुकदमा लगेगा कौन सा नहीं, इसका भी फैसला किया जाता था। ऐसे अदालतें नहीं चलेंगी, मुल्क को मजाक बना दिया गया। शेख रशीद ने कहा, उन्होंने गलत फहमी में अपील दायर की थी। शेख साहब चिल्ला पूरा हो गया? चिल्ला पूरा हो गया, लेकिन बाद धरने पर रिटायर्ड IG अख्तर अली शाह की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है। कमीशन 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगा। माशरे से बरकत उड़ गई है या किसी की नजर लग गई है? मियां नवाज शरीफ भी महंगाई से हैरान और परेशान है। कहा, समझ नहीं आती कि कमा क्या रहे हैं, खर्च क्या कर रहे हैं। इतनी तेजी से बढ़ती महंगाई कभी नहीं देखी। नवाज शरीफ ने कहा, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। चाहते हैं अवाम को बिजली के बिलों से आजाद करें। अवाम को सोलर पैनल देने की स्कीम लाएंगे। कोशिश होगी मुल्क भर में शमसी तवानाई से बिजली हासिल करें। जमाना न जाने कहाँ चला गया, किधर चले गए वो दिन। हर चीज का रेट 4 गुना हो गया। पेट्रोल की क्या कीमतें लगा, गैस की लगाएं, बिजली की लगाएं। ये कोई बरकत उठ गई है हमारे मुआशरे से। हुआ क्या, हमें नजर खा गई, किसी की कोई नजर लग गई हमें। ये नहीं समझ आती कमा क्या रहे हैं और खर्च क्या कर रहे हैं, किधर से पैसा आता है, कैसे जल्दी से निकल जाता है। 15 दिन गुजरते हैं तो 15 दिनों के बाद सोच रहे होते हैं अगले 15 दिन कैसे गुजरेंगे। हर चीज महंगी हो गई। मैंने कभी इतनी महंगाई इतनी तेजी के साथ किसी मुल्क में नहीं देखी। बिलावल भुट्टो छोटे भाई की तरह हैं, लेकिन रोने धोने और इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, बिलावल से अच्छे ताल्लुकात हैं, 16 माह साथ काम किया, अब पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए। इलेक्शन में अवाम जिसको मुंतखब कर लेंगे वो सबको कबूल होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी। भुट्टो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, मैंने उनके साथ 16 माह काम किया है, बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, पीटें और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करें, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। जिसको पाकिस्तान के अवाम वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसको कबूल कर। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है, उसमें हमारा पॉलिटिकल सरमाया खर्च हुआ, हमारी सियासत को नुकसान पहुंचा, मैं उसको तस्लीम करता हूँ। रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी। आम खबर, बाबर आजम ने PCB की ऑफर कर दी है मुस्तरद। बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी
छोड़ दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कर दिया है ऐलान, तमाम फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार हो रहा हूं। बाबर आजम ने ट्वीट किया है वर्ल्ड कप के बाद, ये चहमगोइयां चल रही थी, आज बाबर आजम पहुंचे भी और पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात भी हुई चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से, और उसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए कप्तानी देने का कहा भी गया। लेकिन अब बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी छोड़ दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया है। उस वक्त उन्होंने कहा था कि सोचकर बताएंगे, और उन्होंने सोच लिया है, बता दिया है कि वो कप्तानी नहीं करेंगे। बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी छोड़ दी है, तमाम फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार हो रहा हूं। बाबर आजम ने ट्वीट किया है, खुद ड्राइव करके पहुंचे थे और पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पे मुलाकात भी की थी, लेकिन अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी छोड़ रहा हूं, दस्तबरदार हो रहा हूं। बाबर आजम ने यह ट्वीट कर दिया है। तो बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी छोड़ दी है, तमाम फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार हो रहा हूं। बाबर आजम ने ट्वीट किया है। याद रहे कि वर्ल्ड कप में टीम बहुत ही बुरा परफॉर्म जो है करती रही, जिसके बाद अब यह डिसीजन सामने आया है। और एक और बहुत ही अहम डिसीजन, अहम टूर होने जा रहा है पाकिस्तान का इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि बहुत ही टफ कंसिडर किया जा रहा है। और बोला यही जा रहा था, कहा यही जा रहा था कि शायद बाबर आजम को ही वो टीम दी जाएगी, और उनको कहा भी गया कि कैप्टनसी रिटेन आप करें। लेकिन अब बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी छोड़ दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ऐलान कर दिया है, तमाम फॉर्मेट की कप्तानी से दस्तबरदार हो रहा हूं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मौके दिए उसका शुक्रिया अदा करता हूं। फैसला करना मुश्किल था, लेकिन यही दुरुस्त वक्त है। पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में बतौर खिलाड़ी खेलता रहूंगा। पीसीबी ने जो मौके दिए उसका शुक्रिया अदा करता हूं। तमाम फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार हो रहा हूं। तो बाबर आजम ने वनडे, टेस्ट और T20 तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी है छोड़ दी। बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी छोड़ने का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया, जिसमें उनका कहना था कि तमाम फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार हो रहा हूं। फैसला करना मुश्किल था, लेकिन यही दुरुस्त वक्त है। पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में बतौर खिलाड़ी खेलता रहूंगा। पीसीबी ने जो मौके दिए उसका शुक्रिया अदा करता हूं। तो बाबर आजम ने वनडे, टेस्ट और T20 की कप्तानी छोड़ दी है। बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी छोड़ने का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। बाबर आजम ने ट्वीट किया, जिसमें उनका कहना था कि तमाम फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार हो रहा हूं। तो इस वक्त आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। बाबर आजम ने किया है ट्वीट, और ट्वीट करते हुए उनका कहना है कि मैं ये तमाम तर जो है वो कैप्टनसी फॉर्मेट्स छोड़ता हूं। सीनियर एंकर पर्सन स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ नजीब उल हसनैन मौजूद हैं। नजीब, ठुकरा दी गई है ऑफर ऑस्ट्रेलिया की बाबर आजम की जानिब से। उन्होंने बोला कि कप्तानी छोड़ने का ऐलान करता हूं, सोशल मीडिया पर ऐलान किया उन्होंने, क्या कहेंगे? जी, ऐसा लग रहा था कि अब जो जिस तरह की सिचुएशन बन गई है, बाबर ये फैसला करेंगे। उन्होंने सोच लिया है कि बोर्ड भी नहीं चाह रहा, और बहुत सारा बैकलैश आ रहा है जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है इस वर्ल्ड कप में, उससे पहले एशिया कप में। तो उनकी कप्तानी पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स तो लग रहे थे। उनका ये फैसला है, मैं इसको पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं। मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा फैसला है, बिकॉज एज अ प्लेयर उन्होंने पाकिस्तान की अभी बहुत खिदमत करनी है। तो कप्तानी का जो प्रेशर है वो उन्होंने अपने ऊपर बिला वजह रखना था। आफ्टर वर्ल्ड कप तो ये बात बहुत ज्यादा फील हो रही थी कि ये फैसला बहुत जल्द आना है। अच्छा नजीब, अब काफी चहमगोइयां चल रही थी कि ये उन्हें ही दिया जाएगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ टूर। लेकिन आप इस बाबर के इस डिसीजन को खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के इस टूर से पहले कैसे देखते हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया का टूर तो बहुत मुश्किल है। अगर उनको ये कहा जाता कि आपने सिर्फ रेड बॉल में कैरी ऑन करना है, अब ये नहीं हमें पता कि जो मीटिंग हुई है उसमें उनको ऑफर क्या की गई थी, कितने टाइम के लिए की गई थी। तो उन्हें जब लगा कि एक फॉर्मेट में रहना है और उसका भी उनको कोई फ्यूचर सर्टेन पता नहीं चल रहा, तो उन्होंने फिर ये फैसला किया अपने लिए भी और पाकिस्तान टीम के लिए भी कि अब मुझे यहाँ से स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। और ये एक नया स्टेप है उनकी लाइफ में, उनकी करियर में, एज बैट्समैन खेलने का, एज पाकिस्तान की बैटिंग में बैकबोन के तौर पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का। एंड आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। ओके, बहुत शुक्रिया नजीब, हमारे साथ आप मौजूद थे। और अब हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान अजहर अली और फॉर्मिडेबल बैट्समैन बासित अली। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अजहर भाई, सबसे पहले आपसे सवाल, कैसे देखते हैं डिसीजन को? बाबर ने तीनों फॉर्मेट्स में कैप्टनसी छोड़ दी है। देखिए, ऑब्वियसली काफी सारी बातें चल रही थी, काफी सारे मीटिंग्स हो रही थी, तो आई थिंक एक बाबर का बहुत जबरदस्त डिसीजन है इस चीज को देखते हुए कि एक तो परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप की और उसके बाद अनसर्टेनिटी टुवर्ड्स द फ्यूचर। तो आई थिंक बेहतरीन डिसीजन अपने लिए भी, पाकिस्तान टीम के लिए भी। आई थिंक बेहतर उन्होंने समझा कि
ऑल फॉर्मेट्स में जो है वो स्टेप डाउन कर दें और आगे देखें। उनके लिए भी मेरा ख्याल एज ए बैट्समैन और इन फ्यूचर आई थिंक जो चीजें वो लर्न करेंगे एज कैप्टन। अगर फ्यूचर में कभी अभी वो फिट हैं, यंग भी हैं, अगर फ्यूचर में अभी कभी मौका मिलेगा तो इसी जो उनसे मिस्टेक्स रही इस पीरियड में ड्यूरिंग द स्पेशली लास्ट ईयर और सो, तो उसके अंदर जो उनसे मिस्टेक्स हुई उससे वो लर्न करेंगे और दोबारा मेरे ख्याल में उनको सीखने का भी मौका मिलेगा। थोड़ा सा जो है उनके ऊपर से बर्डन है वो भी ऑफ होगा और अब क्रिकेट थोड़ा सा वो ज्यादा एंजॉय करेंगे। और यही सवाल अगर मैं बासित भाई आपसे करूं, बासित अली, कि इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? अब आप बाबर को फ्री माइंड के साथ खेलता हुआ देखेंगे, वो प्रेशर जो होता था कैप्टेंसी का, बॉलर्स को मूव करना, बैटिंग की ऑर्डर को देखना, तो अब वो फ्रीली खेल सकेंगे एज अ बैट्समैन? देखिए, अभी तो आप किसी से भी पूछेंगे वो यही कहेगा कि बहुत अच्छा उसका फैसला है जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस हुई है ना एशिया कप में और वर्ल्ड कप में, उस हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा फैसला नजर आएगा। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, जो 6 या 8 महीने से साजिश हो रही थी ना बाबर के खिलाफ, वो साजिश ही कामयाब हो गए और आने वाले 1-2 साल में ये बाबर आजम दोबारा कप्तान बनेगा। और अजहर अली, अब आपको क्या लगता है? वैसे तो नाम बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन आगे 24 महीने आगे जो है वो 12 महीने, अब वनडे तो है नहीं, तो उसका कैप्टन अभी फैसला करेंगे ना करेंगे वो अलग बात, बट टेस्ट सीरीज है, फिर T20 का वर्ल्ड कप है। कौन से वो नाम है जो आपको लगते हैं बेहतर सूटेड है टू कैप्टन दीज 2 फॉर्मेट्स? देखिए, मेरे ख्याल में अगर आपने ऑब्वियसली चेयरमैन पीसीबी का या मैनेजिंग कमेटी का डिसीजन होगा, लेकिन पर्सनली मैं शान मसूद ऐसा एक नाम है जो कि अभी यॉर्कशायर की भी कैप्टनसी कर रहे थे और बड़े डिसेंट और बड़ा अच्छा, जिसको कहते हैं ना, उनकी सोच बहुत अच्छी है और उन्होंने अपनी गेम चेंज की और आगे आने वाली जो क्रिकेट है मॉडर्न डे क्रिकेट की तरह से वो अपनी गेम को अडेप्ट कर रहे हैं। परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है लेकिन उन्होंने अपनी गेम चेंज की और मैं समझता हूँ अगर आपने फॉरवर्ड जाना है तो मेरे ख्याल से वो एक ऐसा नाम है जो आपको बड़ा मिच्योरली आगे लेके टीम को चल सकता है अगर आप उनको बैक करें। आई बिलीव कि ऑल 3 फॉर्मेट्स, बट स्पेशली वनडे एंड टेस्ट। और बासित भाई, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं कि आप बाकी फॉर्मेट्स में कैप्टन किसको देखते हैं? तीनों फॉर्मेट्स में एक ही कैप्टन को करना चाहिए स्टेशन या फिर अलग अलग? देखें जी, जो हालात पैदा कर दिए गए ना, तो आई गो विद शान मसूद ऑल्सो कि तीनों फॉर्मेट का बना दें। जो साजिशी जिन्होंने साजिश करी थी ना कि व्हाइट बॉल में हमारा बंदा कप्तान आ जाएगा, तो वो नाकाम हो जाएंगे। आई गो विद अजहर अली, और मैं पहले नाम दे चुका हूँ शान मसूद का, कि अब तीनों फॉर्मेट के लिए शान मसूद को बना देना चाहिए। ये फैसला ऐसा होगा जिन्होंने मतलब जो अगेंस्ट जा रहे थे ना बाबर के, स्पेशली अब वो लोग बोर्ड में भी आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत जबरदस्त झटका होगा। मेरी तो यही विश है कि तीनों फॉर्मेट के लिए शान को बना। अजहर भाई, इस वक्त हम देख रहे हैं कि हम एक बहुत डिसमल परफॉर्मेंस के बाद टीम बिखरी हुई है, एक दूसरे पे जो है वो इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो आपको लगता है कि शान मसूद वो यूनाइटिंग फैक्टर हो सकता है टीम के लिए इस कड़े वक्त में? देखिए, अगर आप देखें शान एक अनकंट्रोवर्शियल, तो खैर सभी हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी, लेकिन बड़ी जिसको कहते हैं कि अगर साल 2 साल में देखें उन्होंने बड़ी गेम को अपनी चेंज किया है। और इसके अलावा अगर आप देखें बाहर के ममालिक में जाए गए हैं, वो काउंटी क्रिकेट खेलने गए, उन्होंने यॉर्कशायर जैसी काउंटी ने, इतनी बड़ी काउंटी उन्होंने कप्तान बनाया है। एजुकेटेड हैं, काम है, अपनी गेम पे बड़ा फोकस रखते हैं और मुल्तान सुल्तान की भी उन्होंने कैप्टनसी की है और बड़े अच्छे तरीके से कप्तानी की उन्होंने। और उसके बाद जब रिजवान को कप्तान बनाया तो तब भी उन्होंने उनको बड़ा सपोर्ट किया। तो आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है उनके अंदर और मेरे ख्याल में बड़े अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं। और प्लेयर्स का काम है, हमारे दौर में भी जैसे सरफराज थे, मैं था कप्तान या बाबर बने, हमने कभी भी ये नहीं हुआ कि कप्तान चेंज हुआ और हमने सपोर्ट ना किया हो एक दूसरे को। सबको क्रेडिट जाता है इसका। और इसी तरह आई थिंक जो भी कप्तान बने, आई थिंक उसको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे शान बने या कोई और बने। एज ए फॉर पाकिस्तानी प्लेयर आई एम श्योर कि सब सपोर्ट करेंगे। तो बासित भाई जिस तरह कह रहे हैं या मैं कह रहा हूँ कि मेरा कहने का मकसद यही है कि जो हमारी ओपिनियन है ये, लेकिन आगे जो बोर्ड फैसला करता है एटलीस्ट
सबको सपोर्ट तो करना चाहिए। ये बात तो बाबर अपनी ट्वीट में भी लिखते हैं कि आई एम हियर टू सपोर्ट द न्यू कैप्टन। बासित भाई, कप्तान तो हो गया ना चेंज, कप्तान तो हो गया चेंज, आप लोग भी यही बात कर रहे थे उसको तो ट्रांसमिशन में भी, कप्तान होगा चेंज, तो सिर्फ कप्तान होगा चेंज और किसी को नहीं होना चाहिए? हमने इंटरनेशनल कोचेस रख के देख लिए, उन्होंने कहा दिल पाकिस्तान नहीं बजाया और ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो अब इंटरनेशनल कोचेस की भी बारी आनी चाहिए आपके ख्याल में? कप्तान तो सारे चेंज हो गए, अब कोचिंग की बारी है। जो लाए थे ना, जो इन्होंने बनाया था, अब वो भी जिन्होंने क्रिकेट को तबाह कर दिया, अब वो भी चेंज होंगे और उन्हें भी होना चाहिए। स्पेशली जो गोरे आए हुए ना, और जो लोग अपना डबल पासपोर्ट होल्डर है ना, उनकी इस मुल्क से छुट्टी होनी चाहिए। अब आसिफ भाई, हमने अच्छा यही सेम मिकी आर्थर थे जिनके अंडर पाकिस्तान जो है वो ट्रॉफीज भी जीता, बट अगेन वही वाली बात, आपको क्या लगता है कि सिर्फ वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस नहीं है, इससे पहले एशिया कप, उससे पहले भी हम टॉप 2 में अगर गए, टॉप 3 में गए तो वो फिनिश नहीं कर पाए, बाबर आजम से एज कैप्टन की मिस्टेक्स कहां पे हुई, या फिर वो बॉर्न लीडर ही नहीं थे या फिर उन्हें बनाया जा रहा था, क्या आप कहेंगे इस पे? सबसे अच्छी बात आपने बोल दी कि बॉर्न लीडर नहीं है, वो डेवलप हो सकता है। बॉर्न लीडर जैसे होते ना, जैसे मैं यूनुस खान की बात बोलता हूँ, हफीज हो गया या सरफराज हो गया या सलीम मलिक साहब थे, ये लोग बॉर्न लीडर थे, जावेद में आजाद। अब दुनिया में ना बॉर्न लीडर बहुत कम रह गए हैं। एक विलियमसन है जो बॉर्न लीडर है, बाकी सब अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट अब ऐसी हो गई है कि सारी चीज आप कप्तान पर नहीं डाल सकते। आपको जो कोचिंग स्टाफ है ना, उसकी सपोर्ट होना, कप्तान के साथ अच्छा परफॉर्म करना, वो बहुत जरूरी हो गया। अगर कोचिंग स्टाफ की जबान कप्तान ना समझ सके या कप्तान की जबान कोचिंग स्टाफ ना समझ सके, तो वो कप्तान कभी भी कामयाब नहीं होता। और अजहर भाई, अगर एक सवाल मैं आपसे जरूर करूंगा कि ठीक है, कप्तान जो है वो मार्शल करता है अपने ट्रूप्स को ग्राउंड में, उससे मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन स्पिनर्स को फुल टॉस कराने को तो कोई भी नहीं कहता, नई फील्डर्स को की मोमेंट पे कैच छोड़ने को कहता है। हुआ क्या है ये टीम में पिछले एक साल पहले हम ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड से फाइनल खेल रहे थे T20 का, विद इन 1 ईयर हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए वनडे वर्ल्ड कप के। इस पूरे एक साल को कैसे असेस करते हैं, कहाँ गलतियां हो गई हमसे? देखिए, सबसे पहले तो जब हम T20 में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आई ना, जिसमें हमने इंडिया को हराया, उसके बाद फाइनल, सेमीफाइनल खेले, फिर फाइनल खेले, तो आई थिंक थोड़ा सा माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया। आई थिंक जो एक्स चेयरमैन थे हमारे, उस टाइम पे उनको बयान आया ना कि बाबर के आगे हम सोच नहीं सकते, तो आई थिंक वो जो उस टाइम 5-6 महीने में आई थिंक बाबर के साथ भी जाती हुई कि उसको सही तरीके से गाइड नहीं किया गया। अगर गाइड करते तो बाबर इतना बुरा कप्तान नहीं था। बेसिकली मैं बासित भाई की बात थी, जैसे कहते हैं ना, लीडर और कप्तान में फर्क है। कप्तान सिर्फ डिसीजन करता है ऑन द फील्ड, लीडर होता है जो माहौल पैदा करता है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। तो आई थिंक एज कैप्टन तो फिर भी परफॉर्मेंस उनकी है, बाबर की परफॉर्मेंसेज ऑन पेपर देखें तो रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन यह जो एज ए लीडर वो इस तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा पीछे रह गए कि उन्होंने उस तरीके से डिसीजन नहीं किए जिससे ऐसा माहौल पैदा हो सके कि हमारा जिस तरह बैकअप डेवलप हो, अच्छी परफॉर्मेंस का माहौल पैदा हो। वो थोड़ा सा मिस्टेक रहेगी उनसे, क्योंकि आप देखें जब स्पिनर बॉलिंग नहीं अच्छी कर रहे, फास्ट बॉलर बॉलिंग नहीं अच्छी कर रहे, लेकिन आपके पास दूसरे ऑप्शन ही कोई नहीं रखे हमने, तो आई थिंक वहां पर बाबर थोड़ी सी कुताही कर गए। और इसमें खाली मैनेजमेंट जो कहते हैं कि बाबर बहुत स्ट्रांग था और वो सिर्फ अकेले था या प्लेयर डिसीजन कर रहे थे, तो उनके साथ जो लोग थे तो उनका भी फॉल्ट है कि उन्होंने, अगर वो कर रहे थे तो फिर उन्होंने क्यों करने दिया उनको। वो भी तो सैलरी ले रहे थे, वो भी तो प्रोफेशनल जॉब कर रहे थे। तो सिलेक्टर हो, कोच हो या जो भी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, अगर उन्होंने करने दिए तो वो भी इक्वली कसूरवार हैं इसके। बासित भाई, सरफराज का चांस बनता था टेस्ट की कैप्टनसी के लिए एटलीस्ट? मेरा नहीं, जी बासित भाई, आपसे मेरा ओपिनियन है कि उसको नहीं बनाना चाहिए। देखिए, अभी आप बाबर की बात कर रहे थे ना, कप्तानी की, जैसे मैंने कहा मैनेजमेंट वालों का भी फॉल्ट था उसमें। आप ये देखें वाइस कप्तान किसको बनाया, शादाब खान को, जिसका बॉलिंग में जो रैंक है ना आईसीसी इंटरनेशनली, जो आईसीसी रैंकिंग आती है 88 या 89 नंबर है बॉलिंग में, स्पिन डिपार्टमेंट में, वो वाइस कप्तान बना हुआ था। तो ये चीजें जो करने वाले उससे ये हिसाब देना चाहिए कि आपने किस बेस पे बना दिया था, क्या देख के बना दिया था। आपके पास राइट आर्म लेग और भी है, जाहिद महमूद है, उस बच्चे का कुछ सोचते ही नहीं। उसामा मीर को ऊपर से लाए मिकी आर्टर साहब, उसको टीम में डाल दिया। 4 ओवर का बॉलिंग एक्सपर्ट है, वो स्पेशलिस्ट है। लेकिन जो वनडे क्रिकेट खेला पाकिस्तान से जाहिद महमूद अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड,
उसको टीम में नहीं डाला, 50 ओवर का ही टूर्नामेंट था ना। तो ये वो चीजें जिससे टीम की परफॉर्मेंस में भी असर पड़ा। और अब हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शुएब जट भी जुड़ चुके हैं। शुएब, बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से जो है अब दस्तबरदार होने का कप्तानी से ऐलान कर दिया है। अंदर की खबर क्या है, उन्होंने फैसला किया या फिर कोई और मामला है? नहीं, बिल्कुल ये उनका खालिस्तान फैसला है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको बताया था कि आज जो मुलाकात हुई थी उनकी खिदमात को सराहा था। बड़ी खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई थी और उसमें जो हमारी इत्तलात हैं उसके मुताबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो पीसीबी मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ हैं, उन्होंने उनको कहा था कि पाकिस्तान चाहता है कि वो रेड बॉल में कप्तानी जो है वो कंटिन्यू करें और साथ ही वाइट बॉल के हवाले से कप्तान के हवाले से उनसे तबादला ख्याल किया था, उनको एतमाद में लिया गया था, जिसका एक क्लियर इशारा था कि पाकिस्तान चाहता है कि अब वो रेड बॉल में कप्तानी करें, क्योंकि व्हाइट बॉल की कप्तानी जो है वो अभी दूर थी। उसका चाहे T20 सीरीज हो और वनडे तो 11 महीने के बाद होनी थी। तो उस पर बाबर आजम ने कहा था कि मैं सोच कर जवाब दूंगा, और ये कह के वो उठ के चले गए थे। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज भी तैयार कर लिया था, लेकिन वो प्रेस रिलीज बाबर आजम के जवाब से मशरूत था कि जब वो जवाब देंगे तो उसके बाद ये प्रेस रिलीज जारी होनी थी कि बाबर आजम टेस्ट में पाकिस्तान के कैप्टनसी कंटिन्यू करेंगे। ताहम बाबर आजम ने अपना फैसला जो है वो सोशल मीडिया के जरिए आवाम को बता दिया और उन्होंने कहा कि वो तीनों फॉर्मेट से क्विट कर रहे हैं, अलबत्ता वो बतौर प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेलते रहेंगे। शुएब, आपके पास क्या खबरें हैं, अगला कौन? देखिए, शान मसूद जो है वो टेस्ट की कप्तानी के लिए बहुत ज्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं और वो सिंध के साथ मौजूद थे पाकिस्तान कप में पिंडी में, लेकिन उन्हें जो है वो हंगामी तौर पे लाहौर तलब कर लिया गया था और वो भी लाहौर पे पहुंच चुके हैं, जिससे वादे इशारा मिल रहा है कि आपके मुस्तकबिल में वो जो है वो रेड बॉल के कप्तान होंगे। व्हाइट बॉल की कप्तानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है। शान जो क्या नाम है, शाहीन अफरीदी उसके बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन एक नया नाम जो पहले तो लिया जा रहा था जब नजम सेठी का दौर था, उस नाम को भी जो है वो ज़ेरे गौर किया गया है और वो है इमाद वसीम का नाम। फिलहाल ये कहना कबल वक्त होगा कि क्या इमाद वसीम इस दौड़ में फेवरेट है या नहीं है। अलबत्ता व्हाइट बॉल की सीरीज क्योंकि जनवरी में होनी है और उसकी टीम का अनाउंसमेंट जो है वो जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट हो रहा होगा उस दौरान कहीं जाके होना है। तो फिलहाल मेरे ख्याल से एक प्रेस रिलीज तो तैयार की जा रही है, अब देखते हैं कि उसका क्या आउटकम आता है। अलबत्ता ये दो नाम है जो T20 के लिए है। वनडे में फिर आपको रिपीट करूंगा कि वो 11 माह के बाद है, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद उसमें अभी खामोशी इख्तियार करे। ठीक है, और कुछ प्लेयर्स भी उनको भी कोई रेस्ट देने की वो है खबर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के हवाले से, अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो। ठीक है, तो अहम खबर यह है कि बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से कप्तानी से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। और सिचुएशन अब ऐसी है कि कप्तानी से दस्तबरदार हो रहा हूं। बाबर आजम ने ये ट्वीट किया है और तमाम फॉर्मेट से उन्होंने कप्तानी छोड़ दी है। बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी छोड़ दी, सोशल मीडिया पर उसका ऐलान किया। हमारे साथ मौजूद थे बासित अली और अजहर अली, आपका बेहद शुक्रिया। वेलकम बैक। तो बाबर आजम की चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी साहब ने आगे बात करेंगे अपने शुएब जट से। शुएब, बताइए। बिल्कुल, बाबर आजम और ज़का अशरफ जो पीसीबी के चेयरमैन हैं मैनेजिंग कमेटी के, उनके दरमियान जो मुलाकात हुई थी इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई थी और जराये का ये दावा है कि चेयरमैन ज़का अशरफ जो थे उन्होंने बाबर आजम को कहा था कि आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान में हम सब आपकी इज्जत करते हैं और हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए मजीद रिकॉर्ड बनाएं, मजीद रन बनाएं। तो फिलहाल हमें ऐसा लगता है कि व्हाइट बॉल में आपका दबाव थोड़ा कम किया जाए ताकि आप जो है वो हर फॉर्मेट में जो है ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। दौरे ऑस्ट्रेलिया में हमारी ख्वाहिश है कि आप जो है वो पाकिस्तान को बतौर कप्तान लीड करें और वहां पाकिस्तान के लिए कामयाबियां समेटें, और व्हाइट बॉल में भी आप जो है वो बतौर जो खिलाड़ी हैं वो हमारे साथ रहें ताकि आपका दबाव कम हो, तो आपकी वहां पे भी परफॉर्मेंसेज ज्यादा बेहतर हो। वाज़ेह है कि वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंसेज बतौर कप्तान इतनी अच्छी नहीं रही, बतौर कप्तान और बतौर खिलाड़ी इतनी अच्छी नहीं रही थी। तो बाबर आजम को जब ये मशवरे दिए गए तो बाबर आजम ने कहा कि मैं टेस्ट कप्तानी के हवाले से मशवरा जो है वो अपने वालिद से करना चाहता हूँ, उसके बाद में आपकी इस हदायत पे कि मैं दौरे ऑस्ट्रेलिया में बतौर कप्तान अपने सफर को कंटिन्यू करूँ, अपने वालिद से मशवरा करने के बाद करूंगा। ये कहकर बाबर आजम जो है वो क्रिकेट बोर्ड से गए थे और उसके बाद उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को अपने फैसला आगाह करने के बजाय सोशल मीडिया पे जो है वो स्टेटमेंट जारी कर दी, जिसमें उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो तीनों फॉर्मेट से मुस्ताफी हो रहे हैं। तो ज़का अशरफ से जो मुलाकात हुई वो इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये का ये दावा है कि बाबर आजम वहां से बड़ी हंसी खुशी गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं वालिद से मशवरा करके फिर आपको जो है वो वापस आता हूँ। ज़का अशरफ आखिर तक ये करते रहे कोशिश के बाबर आजम जो है, यानी कि बाबर आजम को वालिद ने कहा कि आप कप्तानी छोड़ दें। बहुत शुक्रिया शुएब जट।
अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।